बड़ी खबर भागलपुर जिले से आ रही है, जहां प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन के द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने के बावजूद भी अतिक्रमणकारी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे। लगातार भागलपुर में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था। सर उस समय कह देते कि आश्वासन नहीं देते सर, हम अप्रैल उतार लेते सर। अभी भी सोचिए सर, हम कैसे खपरा उतारें। यही एक सर घर है ऐसे मकान है, बात सुन लीजिए हमारी बात सुनो ना। 1 घंटे आधे घंटे का समय दिया जाता है। हाँ, उधर से लौटते वक्त निकलवाई सामान है, आपने गलत बोला था कि आगे आपका एक पीछे मकान है, हटा लीजिए। आधे घंटे का मोहलत है, फाइनल बोल दिया है। यहाँ करते रहेंगे तो छोड़ देंगे सामान। जिसके खिलाफ आज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई की है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ। आपको बता दें कि नारायणपुर में प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 जेसीबी के सहारे 2 किलोमीटर तक सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। दरअसल भागलपुर जिले में आजादी के बाद प्रखंड क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा वीरपन्ना NH-31 चौक से बंद विद्यालय बालाहाट तक 14 नंबर किनारे सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। यूँ तो अतिक्रमण हटाने को लेकर छोटी छोटी कार्रवाई होती रहती है, लेकिन 5 जेसीबी के सहारे 2 किलोमीटर तक सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसे देखने को मिला। प्रशासन ने इस कार्रवाई का कई लोगों से सम्मानित किया, तो कई लोगों ने यह भी कहा कि अभी भी नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में अतिक्रमण है। मधुरापुर बाजार, वीरपन्ना से भ्रमरपुर, आसाटोला, पहाड़पुर सहित कई ऐसे जगह है जहां अभी भी सरकारी जमीन अतिक्रमित है। अब देखना यह होगा कि सरकारी जमीन को पूरे नारायणपुर प्रखंड में प्रशासन कब तक अतिक्रमण मुक्त करवा पाता है। काफी तैनात थी, आखिर कुछ पहले से आशंका थी क्या ऐसा कुछ? पहले भी कुछ घरों को इंक्रोचमेंट मुक्त करवाने का प्रयास किया गया था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी। उस समय हमारे तरफ से इतनी व्यवस्था नहीं थी फोर्स की, तो उसको देखते हुए इस बार चूँकि इंक्रोचमेंट के घर को खाली करवाने का संख्या भी ज़्यादा था, 150 से ज़्यादा था, तो इसीलिए आज ज़्यादा बल की व्यवस्था की गई थी। ऐसी कोई परेशानी आई क्या अभी? नहीं, पब्लिक तो स्वतः अपना घर आधा से अधिक खाली कर चुके थे, और उनका जो निर्माण था उसको हम लोग जो खाली था, वैकेंट था, उसको ढा दिए हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। एक थोड़ी सी परेशानी आई थी, जिसमें महादलित के लोग हैं, उनका कहना था कि बगल का एक घर है उसको नहीं तोड़ा गया, तो उसका कोर्ट का डिग्री है, उसका जांच SDO साहब अपने स्तर से करेंगे। अगर उनकी डिग्री सही है तो सही, नहीं तो फिर से उसको तोड़ा जाएगा। कोई अरेस्टिंग भी है? नहीं, कोई अरेस्टिंग। कुल 162 घरों को नोटिस किया गया था, फिर उसमें 15 दिन के बाद दोबारा से नोटिस किया गया हटाने के लिए, और फिर 162 घरों पर कार्रवाई की गई है। और भी चलेगी? हाँ, लगातार जहाँ पर भी अतिक्रमण पाया जाता है, कोई आवेदन से या स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर नोटिस किया जाएगा, नापी कराते हुए, और लगातार कोई भी अतिक्रमणकारी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। इनके लिए अब कहीं व्यवस्था भी दिया जाएगा जो बेघर हुए हैं? यदि कोई भूमिहीन है, 3-4 लोग भूमिहीन हैं, उनको छोड़ दिया गया है अभी, उनके लिए तुरंत दूसरी जगह आइडेंटिफाई करते हुए उनकी बंदोबस्ती की जाएगी, फिर उनको यहाँ से वहाँ महादलित की बस्ती में जब बुलडोजर चलने के बाद कुछ हंगामा आया, उनका आरोप है कि जो सामने में 2 मंजिला इमारत है और जियो का जो दुकान है, उन पर मार्क करने के बावजूद भी उनका घर नहीं तोड़ा गया। एक मकान है, उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर दिखाया है, उसकी एक बार जांच कर लेंगे। यदि उसमें जांच में पाया जाता है कि वो सही है तो छोड़ा जाएगा, अन्यथा उस पर भी कार्रवाई करके अतिक्रमण कराया जाएगा। महादलित में कुछ वहाँ पे सरकारी मकान भी बना हुआ था, ऐसा उन लोगों ने बताया। सरकारी भूमि पर तो इंदिरा आवास बनता नहीं है, अगर पहले से बनाया गया है तो गलत जगह बनाया गया है, तो उसमें उनको अपनी भूमि थी और दूसरी जगह पर लिया गया है, तो उनका अतिक्रमण हटा दिया गया है, वो अपनी भूमि पर जाएंगे। दोषी माना जाएगा जो भी है उसमें जांच कर लेंगे। यदि आवास सहायक की गलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, उसमें जांच करवा लेंगे BDO साहब से, फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी।